मॉम के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो उसको केक देती हैं और कहती हैं ये तुम्हारे लिए है तो तुम इसे खाओ और एंजॉय करो। पर जोई सोच रही थी अगर ये केक मैं डैड को दे दूं और उनसे कहूँ कि वो मॉम की हेल्प करे तो शायद वो मान जाए। फिर हम देखते हैं बोरान तो अपनी स्टडी में काम कर रहा था। तभी यहाँ पर जोई उसके पास आ जाती है। तभी यहाँ पर बोरान उसको देखता है और बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाता है। पर जोई उसे बताती है ये केक मुझे ग्रैंड मॉम ने दिया है लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया और ये केक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर बोरान भी उसकी बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी यहाँ पर जोई तो उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। वो सोच रही थी अगर उसके डैड खुश हो जाएंगे तो वो उसकी सारी बात मानेंगे और उसकी मॉम को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हम देखते हैं वो अपने डैड के हाथों का मसाज भी कर रही थी और कहती है डैड आप तो काफी थक जाते हैं तो मैं आपके हाथ दबा देती हूँ। यहाँ पर बोरान उससे कहता है जोई क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। पर जोई कहती है डैड क्या मैं आपको मॉम की स्टोरी सुनाऊं। पर बोरान उससे कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने ऐसा बोलने के लिए बोला था कि तुम मुझसे उसकी बातें करो। पर जोई जब ना बोलती है तभी बोरान उससे कहता है कि वो तुमसे क्या चाहती है क्योंकि बोरान को तो यहाँ पर ये लग रहा था कि एनन अपनी बेटी का यूज करके उसकी लाइफ में आना चाहती है। ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर जोई उसको बताती है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो आपसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहती। यहाँ पर बोरान उससे कहता है इसलिए उसने बुली होने के लिए दूसरों के पास तुम्हें छोड़ दिया। तुम अभी भी ये कह रही हो कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें ये सिखाया है ना किसी को इस तरीके से गिफ्ट देकर अपनी बात मनवाओ। और वो तुम्हारी मॉम होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर जो नहीं करती। ऐसा बोलकर तो वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जोई उससे कहती है मेरी मॉम के बारे में आप इस तरीके से बात ना करें। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको डैड बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। यहाँ पर बोरान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जोई से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। यहाँ पर हम जोई को देखते हैं जो रोना शुरू कर देती है और वो कह रही थी डैड आपने मेरी मॉम को बहुत बुरा बोला और मैंने कहा अगर आप मेरी मॉम को बहुत बुरा बोलेंगे तो मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बोरान का असिस्टेंट आ जाता है और जोई को चुप कराते हुए कहता है ऐसे रोते नहीं। यहाँ पर जोई कह रही थी ये बैड डैड है तो मुझे इनके साथ में बिल्कुल नहीं रहना और वो रोते रोते कह रही थी मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। यहाँ पर बोरान भी उसको समझाते हुए कहता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ वो कहाँ रहती हैं चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जोई उसको बता देती है कि मेरी मॉम जेल में है। यहाँ पर जोई की ये बात सुनकर बोरान तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उससे कहता है जोई मुझे बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ पर है मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा। अपने डैड को बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर जोई कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही मेरी मॉम सच में जेल में है। तो यहाँ पर बोरान तो उसकी बात बड़ी हैरानी से सुन रहा था और जोई बताती है कि उसका जन्म भी जेल में ही हुआ था। यहाँ पर तो वो दोनों ही उसकी बात सुनकर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। फिर हम एनन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हुए अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सनी जब घर पहुँचता है तो वहाँ पर एनन को देखकर बुली करने लग जाता है और बताता है असल में तुम्हारे अंकल ने बोला है कि तुम्हें किसी काम के लिए फ्रेम करना है। यहाँ पर एनन तो उसे हिट करती है और उससे बड़े गुस्से में कहती है मेरे घर से चले जाओ। यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो बड़ी चालाकी के साथ में एक नाइफ उठा लेता है। यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए वो चाकू एनन के हाथ में दे देता है और यहाँ पर जबरदस्ती उसके हाथों से अपने अंदर ही स्ट्रैप कर लेता है। असल में ये वाकया तो किसी की सोच के अनुसार पहले से ही प्लान था। हम देखते हैं वहाँ पर जो आती है एकदम हड़बड़ाती हुई। यहाँ पर शॉ को बताती है देखो एनन ने तो सनी को मार दिया और इसके चलते यहाँ पर एनन को जेल हो जाती है और हम देख पाते हैं जेल में भी उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी और उसको बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स जेल में बुली किया करती थी। लेकिन मुश्किलों में भी भगवान हमारे लिए फरिश्ता भेज ही देता है और एनन की जिंदगी में वो फरिश्ता वो जेलर थी। जेलर की काइंडनेस के चलते यहाँ पर एनन इस नर्क से भी बदतर जेल में सरवाइव कर पा रही है और जेलर ये जानती थी कि एनन प्रेग्नेंट है और इसी वजह से एनन को ज्यादा तकलीफ ना हो तो वो उसके लिए एक सेपरेट सेल भी अरेंज करवा देती है। यहाँ हम देखते हैं जोई का जब जन्म होता है तो जेलर यहाँ पर एनन के साथ साथ जोई की भी केयर किया करती थी। रूल्स के मुताबिक जोई पूरे 5 साल तक अपनी मॉम के साथ जेल में ही रही। प्रेजेंट में हम जोई को उसके डैड के साथ में देखते हैं। यहाँ पर जोई अपने डैड से कह रही थी मेरी मॉम चाहती है कि मैं हमेशा सेफ रहूं और वो आपसे कुछ भी नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं बोरान यहाँ पर जोई से कहता है ओके अभी के लिए तुम अंकल के साथ जाओ और ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैं अपने हिसाब से खुद करवाऊंगा। तभी हम जोई को देखते हैं जो यहाँ पर अपने डैड से पूछती है डैड क्या आप मेरी मॉम को जेल से निकलवाने में मदद करोगे। यहाँ पर बोरान उसको समझाता है और कहता है वो तुम्हारी मॉम है
तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद हम वोरान को देखते हैं जो इस विषय में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए अच्छे से जुट जाता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवाता है। इसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो यहाँ पर बुरान के पास में इस केस से रिलेटेड एक फाइल लेकर आता है। यहाँ पर बुरान को वो बताता है एनन के अंकल ने उसकी एंगेजमेंट सनी से करा दी थी। जब सनी एनन के घर पर आया तो यहाँ पर दोनों ही आर्ग्यू करने लगे क्योंकि एनन चाहती थी कि सनी ब्राइड प्राइस बढ़ाए और इसके चलते दोनों फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर एनन ने उसको गुस्से में स्टैप कर दिया। ये सुनकर बुरान अपने सेक्रेटरी से कहता है एनन तो एन ग्रुप की इकलौती वारिस थी तो ये उसके लिए ब्राइड प्राइस क्या वैल्यू रखती है, वो पैसों के चलते किसी को नहीं मार सकती। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है कि स्ट्रेंज बात यह है कि उन्होंने लॉयर हायर नहीं किया और मुझे लगता है जब वो प्रेग्नेंट थी तो बाहर की दुनिया में उनकी लाइफ को रिस्क था, इसलिए जेल में उन्होंने अपनी लाइफ को ज्यादा सेफ समझा। पर बुरान कहता है तुम ऐसा करो, एक बेस्ट लॉयर हायर करो। नेक्स्ट सीन में हम जोजो को देखते हैं जो यहाँ पर अपने डैड से कह रही थी केस तो रीओपन हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये केस तो फेक था और एनन इस तरीके से बहुत जल्दी नहीं रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर जोजो को ये भी फिक्र हो रही थी कि सनी अपना मुंह खोल सकता है और वो सारी सच्चाई सबके सामने न बता दे। इस पर जोजो के डैड उससे कहते हैं तुम बेफिक्र रहो, सनी हमारे लिए काम करता है तो वो मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगा, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। इसके बाद हम एनन को देखते हैं जिसको फाइनली जेल से रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वो सोच रही थी वो बाहर आकर जोई से मिलेगी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बुरान आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एनन और बुरान को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर एनन बुरान को थैंक्स बोल रही थी। यहाँ पर एनन उससे कहती है तुमने मेरे लिए एविडेंस ढूंढे और मुझे जेल से रिहा करवाया और इसके लिए मैं तुम्हें रीपे भी कर दूंगी। पर बुरान उससे कहता है अगर तुम रीपे ही करना चाहती हो तो अभी कर दो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो उसको कस्टडी के पेपर्स देता है। यहाँ पर वो कहता है देखो तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम जोई को अच्छे से नहीं पाल सकती क्योंकि तुम्हारे हालात ही ऐसे नहीं है, तो मैं चाहता हूँ जोई अपनी लाइफ मेरे साथ में स्पेंड करे। यहाँ पर एनन भी सोच रही थी अगर जोई अपने डैड के साथ रहेगी तो उसकी लाइफ ज्यादा सेफ रहेगी और इन्हीं ख्यालों के चलते वो उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। यहाँ पर बुरान बड़े गुस्से में था। यहाँ पर वो उसे अकड़ते हुए कहता है तुमने ये पेपर्स ठीक से नहीं पढ़े ना, तो इन्हें बिना पढ़े ही साइन कर दिए। असल में मैं इन पेपर्स पे ये भी लिखवा दिया है तुम फ्यूचर में जोई से कभी भी नहीं मिल सकती। यहाँ पर एनन कहती है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि जोई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सेफ रहेगी और मैं भी जोई की मॉम हूँ और इसके चलते तुम भी मुझ पर भरोसा करते ही होगे और मैं जानती हूँ तुम मुझे जोई से मिलने के लिए नहीं रोकोगे। पर वोरन कहता है मैंने भी तो तुम पर कितना ट्रस्ट किया था और मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन इसके चलते तुमने क्या किया, अपनी असलियत दिखाई दी, इससे तुमने ये साबित कर दिया कि तुम किसी की भी नहीं हो सकती। अब तुम मुझे बताओ मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर करना ये मैटर करता भी है या नहीं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एनन उससे कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, असल में मैं तुम्हें सेफ देखना चाहती थी और इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। हम देखते हैं बोरान तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। यहाँ पर वो उसको कस के पकड़ लेता है और फिर एकदम से झटक देता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, पर हाँ मेरी परमिशन के बिना तुम जोई से नहीं मिल सकती। यहाँ पर एनन उसकी बात पर ओके बोल देती है और ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। हम देखते हैं असिस्टेंट के साथ में जोई खड़ी थी। यहाँ पर वो जोई को बड़ा सैड देखती है, उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। यहाँ पर जोई तो उसको सेफ की देती है। यहाँ पर एनन उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने डैड के साथ रहोगी और अपनी डैड की बात जरूर मानना। तभी हम देखते हैं एनन वहाँ से जब जाने लगती है तभी जोई तो रोते रोते उसके पीछे आती है और उसको हक करते हुए कहती है मॉम मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन यहाँ पर एनन जोई की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनन को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ पर वो उसने शेयर होल्डर्स को बुला रखा था। यहाँ पर अंकल को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी जोजो के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं तुम लोग कंपनी से बाहर कोई मीटिंग नहीं कर सकते। फिर एक शेयर होल्डर उसे बताता है कि हम तो यहाँ पर और बात करने आए थे, कंपनी से रिलेटेड हमने यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं की है। लेकिन यहाँ पर दूसरा शेयर होल्डर कहता है ये कंपनी की सीईओ है तो हम जो चाहे वो बात कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एनन के अंकल तो इस बात पर कहने लग जाते हैं अपने भाई की जगह 6 साल से कंपनी का इंचार्ज तो मैं ही हूँ, तो कंपनी में जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। और रही बात कंपनी के सीईओ की तो अब से कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा। हम शेयर होल्डर को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे सारे इन्वेस्टर्स तो कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं, हमारी एक ही शर्त है जो तुम दोनों में से बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर डील होती है कि जो इन दोनों में से कम बड़ा
बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं जो अपने डैड के सारे पुराने फ्रेंड्स के पास गई थी। यहाँ पर वो उनको अपना प्रोजेक्ट भी दिखाती है क्योंकि एनन इतने सालों से जेल में थी तो यहाँ पर कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी रेपुटेशन इस वजह से काफी बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी। यहाँ पर एनन तो काफी ज्यादा सैड हो रही थी। तभी यहाँ पर वो दो वर्कर्स को बात करता हुआ सुनती है। यहाँ पर वो लोग बुरहान के बारे में